बीएलए के इस दावे को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि संगठन ने अपने कथित ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा बताया है, क्योंकि उसके मुताबिक हमला सिर्फ किसी एक जिले या किसी एक सैन्य चौकी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा प्रतिष्ठानों, पुलिस चौकियों, सैन्य काफिलों, वाहनों और पुलों को निशाना बनाया गया। यानी बीएलए जिस तस्वीर को पेश कर रहा है उसमें उसका मकसद सिर्फ किसी एक सुरक्षा बल पर हमला करना नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र की अलग अलग कड़ियों पर एक साथ दबाव बनाना दिखाई देता है। संगठन के मुताबिक इन कार्रवाइयों में पाकिस्तानी सेना और कथित डेथ स्क्वाड से जुड़े करीब 26 लोगों की मौत हुई और कई सुरक्षा कर्मी घायल हुए। इसके अलावा एक व्यक्ति को जिंदा पकड़ने का दावा भी किया गया है, लेकिन यहाँ ये साफ रखना जरूरी है कि ये आंकड़े बीएलए की तरफ से जारी की गई दावे हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम सच के तौर पर नहीं, बल्कि संघर्ष के एक पक्ष के दावे के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर हमलों का दावा पाकिस्तान के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल पैदा करता है। अब बीएलए की कथित रणनीति का दूसरा हिस्सा देखिए, जहां निशाना सिर्फ सेना नहीं बल्कि परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी बताया जा रहा है। संगठन का दावा है कि उसके लड़ाकों ने कमर्शियल वाहनों और परिवहन व्यवस्था को भी निशाना बनाया और इसे आर्थिक नाकेबंदी जैसे अभियान से जोड़कर पेश किया। इसका मतलब यह है कि संघर्ष का असर अगर सड़क पर माल ढुलाई और कारोबारी आवाजाही तक पहुंचता है तो नुकसान सिर्फ सुरक्षा बलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय कारोबार, रोजमर्रा की आवाजाही और आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, जहां यहां प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ बंदरगाह, खनिज और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मौजूद है। इसलिए सड़क और परिवहन नेटवर्क पर किसी भी बड़े व्यवधान का असर सुरक्षा से आगे निकलकर अर्थव्यवस्था और विकास परियोजनाओं तक पहुंच सकता है। बीएलए अगर वाकई सुरक्षा ढांचे के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी दबाव में लाने की रणनीति पर काम कर रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए एक ज्यादा जटिल चुनौती बन सकती है, क्योंकि तब सेना को सिर्फ हमलावरों की तलाश नहीं बल्कि लंबे सप्लाई लाइनों, महत्वपूर्ण सड़कों और संवेदनशील परियोजनाओं की सुरक्षा की एक साथ करनी होगी। बलूचिस्तान में हिंसा कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस संघर्ष ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए लगातार बड़ा सिरदर्द पैदा किया है। बीएलए पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चलाने वाले प्रमुख बलूच अलगाववादी संगठनों में शामिल है और संगठन लंबे समय से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को लेकर हिंसक अभियान चला रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना इसे आतंकवाद और राज्य के खिलाफ सशस्त्र चुनौती के तौर पर देखती है, जबकि बलूच अलगाववादी संगठन इसे अपने अधिकारियों और संसाधनों को लेकर संघर्ष बताती है। इस संघर्ष की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमला और यात्रियों को बंधक बनाए जाने जैसी घटनाओं ने पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा था। अब बीएलए के ताज़ा दावे अगर सही साबित होते हैं तो ये संकेत होगा कि संगठन कम समय में कई जगहों पर दबाव बनाने की क्षमता का दावा कर रहा है। अब पाकिस्तान के लिए असली परेशानी यही है कि बलूचिस्तान का भूगोल बेहद बड़ा और कई इलाकों में कठिन है, जिसके कारण हर संवेदनशील क्षेत्र पर लगातार सुरक्षा बलों की मौजूदगी बनाए रखना आसान नहीं है। पाकिस्तानी सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती बलूचिस्तान के आकार और इलाके की जटिलता है, क्योंकि यहाँ दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र, लंबी सड़कें और सीमित आबादी वाले बड़े हिस्से सुरक्षा व्यवस्था को कठिन बनाते हैं। ऐसे इलाके में किसी संगठन को पूरी तरीके से खत्म करने के बजाय उसके नेटवर्क, आवाजाही और स्थानीय संपर्कों पर लगातार नजर रखना ज्यादा बड़ी चुनौती बन जाता है। बीएलए के हमलों में अगर सचमुच अलग अलग इलाकों को एक साथ निशाना बनाया गया है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति में सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि खुफिया जानकारी, स्थानीय नेटवर्क और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक हमला रोकने के लिए दूसरा हमला किसी और इलाके में शुरू हो जाए तो सुरक्षा बलों के सामने संसाधनों और जवानों की तैनाती का दबाव बढ़ जाता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान का संघर्ष पाकिस्तान के लिए सामान्य कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है।
बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी चुनौती बन चुका है। इस संघर्ष का एक और पहलू चीन और पाकिस्तान की साझेदारी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन से जुड़े कई बड़े आर्थिक और रणनीतिक प्रोजेक्ट मौजूद हैं और अतीत में बलूच अलगाववादी संगठनों ने चीनी नागरिकों और चीन से जुड़े प्रोजेक्टों को भी निशाना बनाया है। ऐसे में अगर सुरक्षा स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय छवि के साथ साथ विदेशी निवेश और बड़े विकास प्रोजेक्टों पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान पहले से आर्थिक दबाव से जूझता रहा है और ऐसे माहौल में किसी बड़े प्रांत में लगातार हिंसा का मतलब है अतिरिक्त सुरक्षा खर्च, निवेश को लेकर चिंता और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव। बीएलए की कथित आर्थिक नाकेबंदी वाली रणनीति इसलिए पाकिस्तान के लिए ज्यादा संवेदनशील हो सकती है, क्योंकि अगर सड़कों और परिवहन नेटवर्क पर लगातार हमले होते हैं तो सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने की लागत भी बढ़ेगी। यानी बलूचिस्तान का ये संघर्ष अब सिर्फ बंदूक या बम की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक परियोजनाओं से जुड़ा हुआ संकट बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर बलूचिस्तान की समस्या का समाधान निकाल सकता है? क्योंकि पिछले कई वर्षों की घटनाएं बताती है कि ऑपरेशन और गिरफ्तारियों के बावजूद हिंसा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, बल्कि अलग अलग समय पर नए हमले सामने आते रहेंगे और बलूच संगठनों ने अपनी गतिविधियों को अलग अलग तरीकों से जारी रखा है। बीएलए का ताजा दावा सही है, क्या बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? इसकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं है, लेकिन इतने बड़े दावे का सामने आना ये बताता है कि संगठन अपनी क्षमता और पहुंच का संदेश देना चाहता है। पाकिस्तान के लिए असली चुनौती इस संदेश को सिर्फ प्रचार मानकर खारिज करने की नहीं है, बल्कि जमीन पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने की है। क्योंकि अगर सुरक्षा बलों को बार बार अलग अलग इलाकों में हमलों का सामना करना पड़ता है तो इससे ये सवाल उठेगा कि क्या मौजूदा रणनीति पर्याप्त है, और अगर दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई बढ़ती है तो स्थानीय असंतोष और ज्यादा गहरे हो सकते हैं। इसलिए बलूचिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान के ऐसे मोर्चे पे बन चुकी है जहां सैन्य कार्रवाई, खुफिया रणनीति और राजनीतिक समाधान तीनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।